भगवान उनके जीवन रथ पर ही बैठता है जिनके जीवन में भगवान से बढ़कर सद्गुरु के प्रति विशेष आदर मान है। जबकि महात्मा अर्जुन के द्रोणाचार्य सद्गुरु नहीं बल्कि गुरु हैं। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति पुत्र से भी बढ़कर प्रीति का संकेत मिलता है। मोह और प्रेम अलग अलग तत्व हैं। पुत्र से मोह होना अलग बात है, किंतु प्रेम तो उसी से होता है जो अपने आराध्य को सर्वस्व अर्पण कर देता है। जिस ब्रह्मास्त्र का अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने अधूरा ज्ञान दिया, वह ब्रह्मास्त्र छोड़ तो सकता था, किंतु लक्ष्य भेदने से पूर्व ही उसे लौटा नहीं सकता था, और वह भी ब्रह्मास्त्र उसके अति हठ पूर्वक मांगने पर दिया गया था। उसी ब्रह्मास्त्र को अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को उन्होंने अत्यंत प्रेम में भरकर वात्सल्य में हृदय से दिया था। भरी सभा में शौर्य प्रदर्शन के समय सबने राजा धृतराष्ट्र को अपने कुल गोत्र आदि का परिचय देते हुए प्रणाम किया था, किंतु महात्मा अर्जुन ने महान पराक्रमी शूरवीरों में अग्रगण्य सर्वदा अजय अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन महाराज के चरणों में प्रणाम करता है, ऐसा कहा था। धृतराष्ट्र के पूछने पर कि वत्स, क्या तुम्हारे कुल गोत्र का परिचय नहीं है? महात्मा अर्जुन ने कहा था, नहीं महाराज, शिष्य का गुरु ही परिचय होता है। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि अर्जुन को गुरु से प्रिय भगवान भी नहीं है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने भगवान से रामचरितमानस में कहा, तुम्हें ति अधिक गुरहि जिये जानी, सकल भाय से भी सन्मानी। भगवान उसी के जीवन रथ पर बैठता है जिसने सद्गुरु को ही सगुण ब्रह्म के रूप में माना और जाना है। गुरु के प्रति भी ब्रह्म भाव रखने से जीवन में सद्गुरु मिल ही जाता है। अब अगले चरण में तो ये अर्जुन भगवान को आध्यात्मिक गुरु अर्थात सद्गुरु ही बनाने वाले हैं। ऐसा जो विश्व के लिए विभूति है, वह महापुरुष भौतिक ज्ञान में ही पारंगत रहे, यह भगवान को कभी अभिष्ट नहीं है। भगवान स्वयं ही इन्हें ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं। उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान ही की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, किंतु भक्ति का प्रताप ही ऐसा है कि गुरु भक्त के पीछे ब्रह्म विद्या दौड़ लगाती है। अर्जुन उन्हीं शिष्यों और भक्तों में से हैं। वैसे भी ये पुरातन नर नामक ऋषि हैं, क्योंकि उन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान नारायण के साथ ही प्राचीन काल में बद्रीनाथ में घोर तप किया था। ये भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद स्वयं ही नारायण नाम के ऋषि हैं। दोनों ने ही एक साथ तप करते हुए वरदान के अनुसार बारी बारी से उसके 999 कवच को तोड़ डाला था। भगवान नर अंतिम कवच तोड़कर वध करना ही चाहते थे कि राक्षस भागकर भगवान सूर्य के शरणागत हो गया और मरने से बच गया। उसी सहस्त्र कवच नामक राक्षस को भगवान सूर्य ने तपोनिष्ठ सदाचार से संपन्न मां कुंती के गर्भ में कुंवारेपन में ही दे दिया। वही राक्षस यह कर्ण है जो जन्म से उसी एक कवच के साथ जन्म लिया था, जिस कवच को इंद्र ने छल से दान में मांग लिया था। अब ये ही नर नामक ऋषि भगवान अर्जुन भगवान के कहने पर इसका वध करेंगे। अर्जुन का विषाद, इनका शोक संताप मानव मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान की प्रेरणा से ही इन्हें विषाद है, अन्यथा ऐसे अवसर पर इन्हें मोह नहीं हो सकता था। सामान्य मोह परिणाम में दुखद ही होता है, परंतु इनका यह मोह शोक परिणाम में महान अभ्युदयकारक बना। इसलिए इस धर्म में विषाद को भी प्रणाम करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि गीता जी दूसरे अध्याय से प्रारंभ होती है, परंतु महाराज का कहना है कि गीता जी प्रथम अध्याय से ही प्रारंभ होती है। क्या प्रथम अध्याय में भगवान रथ पर आसीन नहीं थे? क्या अर्जुन की धर्म संगत सारी बात उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी? क्या उन्हें प्रभु ने सांत्वना नहीं दी? महल दिखाई देने से नींव की
प्राथमिकता कोई कैसे भूलेगा। गर्भस्थ शिशु जेर में लिपटा रहता है, गर्भ में जेर ही प्रधान होता है और प्रथम अध्याय उसी जेर के समान है। अर्जुन का विषाद ही दिव्य जेर है जो आदरणीय है। प्रत्येक साधक का भगवान के पास रोना ही जेर है। उसके रोने, कल्पने, पुकारने में भगवान दौड़ कर आता है। यह ब्रह्म विद्या आज भी विषाद योग नामक जेर में लिपटी हुई है, किंतु सबके सामने प्रकट नहीं होती। गीता जी संजय ने सुना, धृतराष्ट्र को सुनाया और भी लोगों ने सुना, किंतु महात्मा अर्जुन को ही स्मृति प्राप्त हुई, औरों को नहीं। इससे सिद्ध होता है कि औरों के पास वह विषाद योग नहीं था। त्रेता युग के उपरांत कुछ काल के बाद सूर्यवंश गुप्त कर दिया गया और उसके गुप्त होते ही ब्रह्म विद्या गृहस्थों के पास प्रकट होनी प्राय बंद हो गई। भगवान सूर्य ने सूर्यवंशों में ब्रह्म ज्ञान का संचार किया तो भगवान श्री कृष्ण जो चंद्रवंशी हैं ने चंद्रवंशियों को भी यह ब्रह्म विद्या प्रदान की। सूर्यवंशियों को भगवान के द्वारा गुप्त कर दिए जाने के उपरांत कुछ काल तो मात्र वनवासी संतों के ही हृदय में यह ब्रह्म विद्या में भगवती प्रकट होती थी। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वहीं तक अर्थात वन प्रदेश तक सीमित रह गई थी, किंतु अब भगवान ने पुनः सदगृहस्थों पर भी कृपा कर दी है। उन्होंने देखा कि कलयुग में आश्रम संकरता भी होगी, हाँ, किंतु मात्र श्रद्धा और प्रेम के कारण ही प्रभु परम दया करके भक्तों को ब्रह्म विद्या से कृतार्थ करते रहेंगे। कलयुग में बिना गीता जी को आत्मसात किए कर्म न करना, ऐसा अर्जुन ने उपदेशात्मक व्यवहार किया है। पहले ज्ञान लेना फिर कर्म करना, पहले सिद्धांत फिर प्रयोग। यह सिद्धांत की जानकारी भली भांति हो तो कर्म बाधक नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम नित्य का एक युद्ध क्षेत्र है। इसमें नित्य प्रति पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बेटे को माँ से, माँ को बेटे से, भाई को बहन से, बहन को भाई से तथा परिवार एवं समाज के हर क्षेत्र से युद्ध का अवसर आता ही रहता है। उस युद्ध की कला को सीखे बिना गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन सब से युद्ध करने की कला कुशलता गीता जी सिखाती हैं। भरत जैसे पुत्र को कैकेयी जैसी माँ से, विभीषण जैसे भाई को रावण जैसे भाई से, प्रहलाद जैसे पुत्र को हिरण्यकश्यप जैसे पिता से, गोपियों को क्रूर भगवान विरोधी धर्म पत्नियों से युद्ध करना ही पड़ा। कौन ऐसा है जिसके सामने युद्ध का अवसर नहीं आता? ऐसा ही है तो बिना गीता जी के हाथ में आए, बिना इस विद्या को हृदयंगम किए शांति और संतोष की कल्पना नहीं करनी चाहिए। गीता जी युद्ध भूमि में प्रकट हुई, यह सिद्ध प्रमाण है कि यदि आपके हृदय में गीता जी का वास है तो आपको भी नित्य ही युद्ध भूमि में गीता जी प्रकट होकर कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का बोध कराती रहेगी। गहरी नदी के पार जाने के लिए नौका चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ और आपके पास 10 क्विंटल चावल हैं, तब तो नौका चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी एक महासागर है, अतः नौका तो होनी चाहिए ही चाहिए। गीता जी वही नौका है। भगवान उसमें सद्गुरु रूप नाविक मल्लाह बने हुए हैं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को राज्य दिया। सुग्रीव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु विभीषण ने अस्वीकार कर दिया और कहा, हे नाथ, यह लंका ऐश्वर्य नहीं है, यह तो महामाया है, अतः आप इसे न देकर अपने को ही दें। जिस संपत्ति को पाकर रावण पागल हो गया, उसी संपत्ति को लेकर क्या मेरी भी वही दशा नहीं होगी? विभीषण के नट जाने पर भगवान को विशुद्ध भक्ति का वरदान देना पड़ा तथा आज्ञा भी दी कि आपका शरीर सिंहासन पर होगा, परंतु आपके हृदय में सदा मैं रहूँगा। आज भी उस दिव्य लंका में विभीषण तो हैं, परंतु माया ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया है। गुरु, गीता, गंगा,
गायत्री, गौ माता, ये 5 सदगृहस्थों की आत्मा है, किंतु गीता जी में अन्य चारों का भी वास है। गीता जी को रखना, उसका सेवन करना अन्य चारों की अपेक्षा अति सुगम है, और आश्चर्य तो तब दिखाई पड़ता है जब गीता पाठी के यहाँ अन्य चारों आत्माएं अपने आप ही आ जाती हैं। धृतराष्ट्र ने भले ही शौक, मोह तथा दोष बुद्धि से ही गीता जी को सुना था, किंतु महाभारत युद्धोपरांत युधिष्ठिर को राज्य देकर स्वयं संन्यास ले लिया था। अतः ऐसा ही है तो उठें और आज से ही आप भी गीता जी को हाथ में ले लें तथा चाहे जितना हो सके पाठ करना प्रारंभ कर दें। भगवान ही सबको प्रिय हैं। आपत्ति विपत्ति में माता पिता भी बाल बच्चों से भगवान को पुकारने को, याद करने को ही कहते हैं, तथा बाल बच्चे भी वृद्ध माता पिता को भगवान का स्मरण करने को ही कहते हैं। अब हमारी चिंता मत करो, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं। अतः ऐसा भगवान जिसे सभी चाहते हैं वही गीता जी में छिपा हुआ है। यदि विश्वास न हो तो पाठ करके देख लें। सभी तो ऐसा ही करते हैं। थोड़ा चख कर तो देखो, खा कर तो देखो। सारे दुकानदारों को अपनी मिठाई दिखाने की नहीं, चखानी भी पड़ती रहती है। यह आवश्यक नहीं कि कोई वस्तु या पदार्थ देखने में प्रिय ही लगे, क्योंकि देखने में प्रिय नहीं लगने पर भी कोई खाद्य पदार्थ अति स्वादिष्ट होता है, ऐसा देखा जाता है। वैसे ही महाराज भी आग्रह करते हैं कि पहले नित्य प्रति गीता जी को प्रणाम करके पाठ करें, फिर विश्वास करना। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1976 में महाराज को वैसी ही गीता जी दी जैसे सद्गुरुओं ने अपने अपने प्रिय शिष्यों को अति प्रसन्नता में अपनी आध्यात्मिक शक्ति दी है। महाराज ने गुरुदेव से मना किया, गुरुदेव पाठ में मन नहीं लगता। गुरुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा है, नित्य अर्थ के साथ एक अध्याय का पठन करना। बस क्या, आज्ञा सुनते ही हृदय अति प्रसन्नता पूर्वक इस ब्रह्ममय विद्या को गुरुदेव के हाथों से प्रसाद रूप में ले लिया। पता क्या था कि इसी के माध्यम से गुरुदेव ब्रह्म विद्या ही दे रहे हैं। अतः महाराज आज इस ब्रह्म विद्या रूप प्रसाद से ही जपी तपी योगी सिद्ध संत बना फिरता है। कभी इसने कहा था, दया निधि हम पर दया करिए। आज वही महाराज कह रहा है, लागत नी को बलमा की बोलियां। महाराज मन ठुटकत बोलत, झिझकत 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 झिझकत, किम कर्तव्य विमूढ़ सो देखत, मोलत 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 मोलिया। उन्हें आज वही महाराज कह रहा है, ओम ब्रह्म कथम कथ, ब्रह्म कथम कथ, ब्रह्म कथम कथ, ब्रह्म कथम कथ, ओम ब्रह्म इत्थम इत्थम इत्थम, शृणु ब्रह्म इत्थम इत्थम इत्थम। महाराज जैसे अधम को, जिसकी अधमता महाराज और सबका भगवान ही जानता है, उसे भी इस गीता जी ने अपना बना लिया। यह भी एक आश्चर्य ही है, और यही प्रमाण है कि आप तो निश्चित ही इसके प्रिय पात्र हैं।